दोस्तों, भारत के इतिहास में कई बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया है और आज उनकी वीरता की व्याख्या हमें इतिहास में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ कई वीर योद्धाओं के राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान को भुला दिया गया। उन योद्धाओं में से एक योद्धा थे तानाजी मालुसरे। ये मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। दोस्तों, जब भी मराठा साम्राज्य को याद किया जाता है तब सभी के जहन में एक ही नाम आता है और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन दोस्तों, आप भूल रहे हैं, वो तानाजी ही थे जिनकी वजह से शिवाजी सिंहगढ़ किला, जो मुगलों का सबसे ताकतवर और मजबूत किलों में से एक था, उस पर विजय प्राप्त की थी। तानाजी के बारे में हम पूर्ण रूप से कहें तो तानाजी एक मराठा साम्राज्य के ईमानदार और निष्ठावान कोली सरदार थे। तानाजी शिवाजी से अपनी बचपन की दोस्ती और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए मराठा साम्राज्य में काफी मशहूर थे। शिवाजी के विदेशी गुलामी में भारत मुक्त मिशन में भी तानाजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मराठा साम्राज्य में वीर योद्धा तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र के ही एक छोटे से गांव जो सातारा जिले में आता था, उस गांव का नाम गोदोली में हुआ था। तानाजी के पिता सरदार कलोजी और माता पार्वती बाई कलोजी थीं। वे दोनों ही एक हिंदू कोली परिवार से ताल्लुक रखते थे। तानाजी को बचपन से ही बच्चों की तरह खेल खेलने का नहीं बल्कि तलवारबाजी का शौक रहा था, जिसके चलते वे छत्रपति शिवाजी से मिले और बचपन से ही उनके मित्र बन गए। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे और उनकी वीरता के चलते ही उन्हें मराठा साम्राज्य में एक उच्च पद के रूप में मुख्य सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तानाजी और शिवाजी की मित्रता बचपन से ही इतनी घनिष्ठ थी कि दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं करते थे, भले ही वे युद्ध में लड़ना क्यों ना हो। औरंगजेब के खिलाफ उन दोनों ने युद्ध में हिस्सा लिया और युद्ध के दौरान ही औरंगजेब के द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में दोनों ने मिलकर योजना बनाई और औरंगजेब के किले से वे दोनों एक साथ भाग निकले। सूबेदार के रूप में मराठा साम्राज्य के लिए तानाजी ने सदैव ही अपने महत्वपूर्ण योगदान को निभाते हुए अपना समर्पण दिखाया। उन्होंने देश के हालातों को देखते हुए बचपन में ही देश को पूर्ण स्वराज कराने की कसम धारण कर ली थी। बस फिर क्या था, वे अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर चले। इतिहास के पन्नों में उन्हें कोंडाला किले के युद्ध में लहराते हुए अपने परचम को लेकर एक अहम स्थान मिला। उस समय शिवाजी की ओर से तानाजी को यह संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह कोंडाला किले को मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती तब तक वह अन्न जल का त्याग करती हैं। उनकी यह प्रतिज्ञा तुरंत ही शिवाजी द्वारा तानाजी तक पहुंचाई गई और जैसे ही तानाजी को यह बात पता चली, वह घर में चल रही अपने पुत्र के विवाह उत्सव की तैयारियों को छोड़कर माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, सिंहगढ़ तानाजी के जीवन का वो युद्ध है जो तानाजी को इतिहास में मशहूर बनाता है। यह युद्ध 1670 में लड़ा गया था। जब यह युद्ध लड़ा जा रहा था तब तानाजी अपनी पुत्री के विवाह में व्यस्त थे। विवाह के दौरान ही जब तानाजी को मराठा साम्राज्य की ओर से इस युद्ध की सूचना मिली, सूचना मिलते ही तानाजी अपनी पुत्री का विवाह बीच में ही छोड़कर अपने मामा शेलार के साथ इस युद्ध के लिए निकल पड़े। छत्रपति शिवाजी की एक जिद थी कि सिंहगढ़ के इस किले को किसी भी हालत में दोबारा हासिल करना है। शिवाजी मित्र तानाजी को कहते हैं, तानाजी, कोंडाला किला अब मुगलों से आजाद कराना उनकी इज्जत की बात बन गई है। यदि हम इस किले को दोबारा नहीं जीत पाए तो हम पर पूरा मराठा साम्राज्य हंसेगा और हमें उनके कई तानों का सामना करना पड़ेगा। तानाजी ने शिवाजी की यह बात सुनकर कसम खाई कि अब इस किले को मुगलों से आजाद कराना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। कोंडाला के किले का निर्माण काफी विषम हालातों में बना हुआ था और यही कारण है कि शिवाजी के लिए इस किले को मुगलों से मुक्त कराना काफी महत्वपूर्ण हो गया था। इस किले की सुरक्षा के लिए मुगल सेना के 5000 से भी अधिक सैनिक तैनात थे और इस किले की कमान मुगलों ने उदयभान राठौर के हाथों में दे रखी थी। उदयभान एक राजपूत शासक थे, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते उदयभान ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इस किले में एक ऐसा भाग था जो मुगलों की सुरक्षा से कोसों दूर था। वो स्थान था ऊंची चट्टानों से सुरक्षित इस किले का पश्चिम भाग। इसका फायदा उठाते हुए तानाजी ने निश्चय किया कि हम उन चट्टानों पर घोपड़ की सहायता से हम किले के अंदर घुसेंगे। दोस्तों, घोपड़ लकड़ी और रस्सी की सहायता से बनी हुई होती है और ये दीवार पर चिपकने का काम करती है और इससे बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ने में सहायता मिलती थी। इसकी सहायता से एक बार में कई सैनिक चट्टान पर चढ़ जाते थे।
तानाजी युद्ध में रात होने का इंतजार कर रहे थे और रात होते ही तानाजी अपने 342 से अधिक सैनिकों के साथ इस किले में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये बात मुगलों के रक्षक उदयभान को पता लगी, तब तानाजी की सेना और मुगलों की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध में उदयभान ने धोखे से तानाजी पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। तानाजी की इस मौत का बदला उनके मामा शेलार ने उदयभान को मार कर लिया और एक लंबे युद्ध के बाद मराठा सैनिक ये युद्ध जीत जाते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद शिवाजी काफी हताश हो गए और उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात कि किला तो हाथ आया लेकिन मेरा सिंह तानाजी चला गया। कोंडाणा के किले पर विजय प्राप्त करने के बाद शिवाजी ने इस किले का नाम बदलकर अपने मित्र की याद में सिंहगढ़ रख दिया और शिवाजी ने पुणे नगर के वागडेवाड़ी नामक स्थान का नाम बदलकर नरबीर तानाजी वाड़ी कर दिया था। अपने मित्र के इस त्याग को देखकर शिवाजी ने महाराष्ट्र में कई स्मारकों की स्थापना की। दोस्तों, तानाजी की वीरता इतनी लोकप्रिय है कि बॉलीवुड जगत के फेमस अभिनेता अजय देवगन ने तानाजी मालुसरे पर फिल्म भी बनाई है। इस फिल्म को ओम रावत ने डायरेक्ट किया है। रावत पहले भी बॉलीवुड में लोकमान्य तिलक के जीवन पर मराठी फिल्म लोकमान्य एक युग पुरुष बना चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी साल 1993 में आई मराठी फिल्म सिंहगढ़ में तानाजी की वीरता का चित्रण किया जा चुका है। इस फिल्म का निर्देशन वी शांताराम ने किया था। इस फिल्म में मास्टर विनायक बाबूराव पंधरकर ने तानाजी का किरदार निभाया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।